वेलकम टू टीचिंग टॉडलर्स। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बच्चों को बताया फोनिक्स के बारे में, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के बारे में, और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू इंग्लिश जो है वो डिस्कस करी हैं। लेकिन इन दिस वीडियो आई वांट टू शेयर सम लर्निंग टिप्स। आई वांट टू गिव चिल्ड्रन सम लर्निंग टिप्स so that they could enhance their knowledge of learning and they can make this learning process a continuous process. Now first is, practice is the key of success. Means I want to focus on practice. The more you practice, more it becomes automatic habit. मतलब बच्चे को अगर आपने 5 वर्ड्स डेली कराए हैं और उनके 5 सेंटेंसेस आपने डेली बनवाए हैं, तो आस्क देम टू फॉर्म अ हैबिट। एक हैबिट फॉर्म करो उनकी कि आपने डेली 5 वर्ड्स देने हैं, 5 सेंटेंसेस देने हैं। उनका यूसेज डिफरेंट टाइप्स से कराना है, जैसे कभी ब्लैंक्स की फॉर्म में करा दिया, कभी मैचअप्स की फॉर्म में करा दिया, कभी कुछ सेंटेंसेस फॉर्म करा दिया, कभी कोई स्टोरी फॉर्म करा दिया। सो योर प्रैक्टिस जो है आपकी वो डिफरेंट टाइप्स में होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं। एक तरीके से पढ़ के बच्चे हमेशा बोर हो जाते हैं। अगर आप उनको डेली एक वर्ड देंगे और कहेंगे कि फॉर्म अ सेंटेंस, और डेली आप करेंगे, उनके लिए बहुत मोनोटोनस हो जाता है। तो आपको क्या है, उसमें वैरायटी लानी पड़ती है। कभी भी सेंटेंस देना है आपने या वर्ड देना है कोई, तो उसको आप डिफरेंट तरीके से दो। जैसे कभी ब्लैंक्स की फॉर्म में दो, कभी मैचअप की फॉर्म में दो, कभी उसको कुछ वर्ड्स दे दो और बोलो फॉर्म अ स्टोरी, और ऐसे कुछ कराओ। तो you have to put efforts along with them। मतलब एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, आपको भी उनके साथ इक्वल एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे सो दैट द रिजल्ट्स शुड कम आउट। नेक्स्ट थिंग है फोकस। अब फोकस जो है बच्चों का हमेशा वॉन्डर ऑफ हो जाता है समटाइम्स। मतलब माइंड जो है वो घूमता रहता है कि अभी पढ़ने बैठे हैं, अभी फिर माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। तो ठीक है, ये भी आपने अपने बच्चे को थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कराना है किसी भी चीज़ में। आपने कोई स्टोरी कराई है या कुछ आपने कुछ भी कराया है, जैसे फोनिक्स कराया है या सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कराया है, तो उससे आपने बच्चे को उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कराना है। तो इसके लिए आप उनको पिक्चर्स की हेल्प ले सकते हो। जैसे पिक्चर बुक की हेल्प से आप उनको करवा सकते हो, क्योंकि पिक्चर्स जो होती हैं थोड़ी सी बहुत मतलब ब्राइट होती हैं, कलरफुल होती हैं, तो वो अट्रैक्टिव होती हैं, तो वो बच्चे को अच्छी लगती हैं देखने में। और फिर उनसे पूछो, अगर आपने कैट की पिक्चर दिखाई बच्चे को, तो आप उनको बोलो फॉर्म ऑफ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ विद दिस वर्ड, या जैसे आपने इस कैट वर्ड फॉर्म करो या सेंटेंस फॉर्म करो, या फिर इसको आप यूज़ करो इन अ पैराग्राफ, या इसकी स्टोरी फॉर्म करो, या इसमें पोएम कुछ 2-3 लाइन्स बनाओ। तो दिस इज़ द लर्निंग प्रोसेस। रिज़ल्ट्स आर इम्पॉर्टेंट बट लर्निंग प्रोसेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज़ नॉट इक्वली टैलेंटेड, कि आप कोई बच्चे होते हैं जो मैथ्स में अच्छे होते हैं, इंग्लिश में नहीं होते, कुछ म्यूज़िक में अच्छे होते हैं, डांस में नहीं होते। तो ठीक है, रिज़ल्ट्स अगर धीरे धीरे आ रहे, बट वी हैव टू ब्रिंग देम टू ए एवरेज लेवल तक। तो हमने अपने बच्चों को लाना ही लाना है कि हम उनको कम से कम 70-80% तक तो हम उनको सिखा सकें। सो यू हैव टू मेक द प्रोसेस कंटिन्यूस। दिस लर्निंग प्रोसेस शुड बी मेड कंटिन्यूस। सो मोर एफर्ट्स यू डू विद देम, दीज एफर्ट्स टेक यू टू लॉन्गर वे। मतलब जितना ज़्यादा आप कराओगे, ये आपको लंबे समय तक एक अच्छा रिज़ल्ट देंगे। देन कम्स क्वांटिटी ऑफ टाइम एंड क्वालिटी ऑफ टाइम। डोंट स्पेंड सो मच ऑफ टाइम्स विद बुक्स। लाइक ये नहीं है कि आपने 2-2, 3-3 घंटे आपने बच्चे को दे दिया और पढ़ते रहो। नो, दैट इज़ द क्वांटिटी ऑफ टाइम डजंट मैटर, क्वालिटी ऑफ टाइम। हाउ मच क्वालिटी ऑफ टाइम यू आर स्पेंडिंग विद योर वर्क। लाइक कितना आप करा रहे हो उसे, कितना पैराग्राफ आपने, बेशक दिन में आपने 15-20 मिनट उसको एक लर्निंग प्रैक्टिस दी है, या इंग्लिश की प्रैक्टिस दी है, रीडिंग प्रैक्टिस दी है, स्पीकिंग प्रैक्टिस दी है। सो the quality of time that matters and you will see the improvement in them। आप धीरे धीरे देखेंगे उनमें improvement आएगी ही आएगी। and the time also matters, like morning time is the best time to revise whatever you have done in the whatever work you have done with them in the day, whole day, next day you have to, in the morning you have to make them revise। कि आप उसको रिवाइज़ कराओ, पूछो एक प्लेवे मेथड में क्या किया, उसको स्टोरी की फॉर्म में पूछो, जैसे भी आपको लगता है वैसे पूछो। थिंग्स कैन बी डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। तो धीरे धीरे करके आपको लगेगा कि चीज़ें बिल्कुल समय पे आ रही हैं, फॉल ऑफ
मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। आपके क्या क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं।